बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, आज हम स्कॉर्पियन के नर्वस सिस्टम के बारे में रीड करेंगे। तंत्रिका तंत्र, ठीक है। द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल एंड विसरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। जो बिच्छू का तंत्रिका तंत्र होता है वो एनएलईडी प्रकार का होता है और उसके अंदर ये निम्न संरचनाएं पाई जाती है। सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम सबसे पहले, इसके अंदर ये 4 पार्ट में बटा हुआ होता है। सबसे पहले ब्रेन या सेरिब्रल गैंग्लियन, मस्तिष्क या प्रमस्तिष्क गुच्छक जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, द्विपालित संरचना होती है, ठीक है। जो कि इसका जो प्रोसोमा या अग्रकाय होता है, अग्रकाय में जो इसके मध्यवर्ती नेत्र मीडियन आइज जो होती है उसके ठीक नीचे स्थित होता है। और मस्तिष्क की ये जो दोनों पालियाँ होती हैं इसकी, वो एक एक प्रमस्तिष्क, दोनों पालियाँ जो एक एक प्रमस्तिष्क गुच्छक, एक एक सेरिब्रल गैंग्लियन को शो करती हैं, ठीक है। और प्रत्येक जो सेरिब्रल गैंग्लियन होता है प्रमस्तिष्क गुच्छक से एक एक द्रक तंत्रिकाएँ निकलकर इसके जो मीडियन आइज़ हैं और जो लेटरल आइज़ हैं इसकी पार्श्व नेत्र हैं उनको चली जाती है। और इसी के साथ ये जो मस्तिष्क होता है उससे काफ़ी सारी महीन महीन नलिकाएँ निकलकर ग्रसनी, ग्रसिका आदि के अंदर तक फेरिंग्स और इसोफेगस तक जाती है। सेकंड आता है सर्कमफेरेंजियल कनेक्टिव्स, परिग्रसिकीय संयोजनियाँ, ठीक है। ये इसके अंदर ये ब्रेन से अराइज होती हैं, एक पेयर होता है, थिक मोटी होती हैं, शॉर्ट एंड स्टाउट होती हैं। ये जो कनेक्टिव्स होते हैं सर्कमफेरेंजियल, जो इसोफेगस तक और पीछे की तरफ अधर जो सतह होती है वहाँ पर सब इसोफेगस गैंग्लियन होता है, वहाँ तक ही फैली रहती हैं। और इस तरह से इनकी जो रिंग, आप लोग इसको इसमें देख सकते हो, डायग्राम में इसको आपको दिखाती हूँ, जी देखिए यहाँ पर ये सर्कमफेरेंजियल गैंग्लियन, सबसे पहले सेरिब्रल गैंग्लियन, ठीक है। उसके बाद ये सर्क्यूम इसोफेजियल कनेक्टिव्स हैं, ठीक है। और ये नीचे सब इसोफेजियल गैंग्लियन, ठीक है। ऊपर नर्व टू पेडिपेल जा रही है, नर्व टू कैलिसरी जा रही है, और ये नर्व टू लेटरल आइज जो ब्रेन से निकली मीडियन आइज तक जाएगी नर्व, और लेटरल आइज तक जाएगी, लेग्स की तरफ भी जा रही है यहाँ से निकल कर, ठीक है। और इस ये जो कनेक्टिव्स हैं, ये गैंग्लियन बना हुआ है, यहाँ से 6 पेयर जो है लेटरल नर्व्स भी निकलती हैं। और ये जिसको सिफेलोथेरिक्स पार्ट है उसके अंदर सिफेलोथेरिक्स की जो अपेंडेजेस हैं वहाँ पर ये चली जाती हैं, ठीक है। और इसके बाद आता है सब इसोफेजियल गैंग्लियन, थर्ड नंबर पर सब इसोफेजियल गैंग्लियन, जिसे बोलते हैं अधोग्रसिका गुच्छक। ये ग्रसिका के ठीक नीचे की तरफ पाया जाता है, इसोफेगस के ठीक नीचे वेंट्रल सरफेस पर ये सब इसोफेजियल गैंग्लियन पाया जाता है। और ये जो ये गैंग्लियन जो होता है वही मोटी, अभी मैंने बताया था ऊपर सर्कमफेरेंजियल कनेक्टिव्स में, ये इस कनेक्टिव से सर्कमफेरेंजियल कनेक्टिव से के द्वारा ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है।
तो पहले सर्कमफेरेंशियल गैंग्लियन आ गया, उसके बाद सबइसोफेजियल गैंग्लियन, और ये जो सबइसोफेजियल अधोग्रस्थी का गुच्छक है परिग्रस्थीकीय संयोजनी मतलब सर्कमफेरेंशियल कनेक्टिव्स के द्वारा ब्रेन से अटैच्ड रहता है। और ये जो गैंग्लियन है सबइसोफेजियल गैंग्लियन, और इसमें तंत्रिका वलय की 6 जोड़ी पार्श्व तंत्रिकाएं निकलती हैं, और ये जो वही सिफेलोथोरैक्स की जो अपेंडेजेज हैं उसके अंदर चली जाती हैं, ठीक है। और इन तंत्रिकाओं के अलावा भी इस सबइसोफेजियल गैंग्लियन से 2 से 4 जोड़ी जो तंत्रिकाएं होती हैं वैगस तंत्रिकाएं निकलती हैं, ठीक है। जो पीछे की तरफ जो उदर का पूर्वी भाग है आगे का प्री एब्डोमिनल जो सेगमेंट्स हैं प्री एब्डोमेन उसके अंदर चली जाती हैं, ठीक है। और वहाँ पहुंचकर अलग अलग पार्ट्स में जैसे जेनाइटल ओपरक्यूलम पैक्टिन और बुक लंग्स इसके अंदर चली जाती हैं। ये अभी इसमें पेरिफेरल के अंदर आपको मैं बताऊंगी। अब एक बार लास्ट पार्ट इसका है वेंट्रल नर्व कोड मतलब अधर तंत्रिका रज्जु, ठीक है। तो ये जो सब इसोफेजियल जो गैंग्लियन है उसके पश्च भाग से एक दोहरी तंत्रिका रज्जु निकलती है। इसको डायग्राम में आप लोग देख लो, डायग्राम के अंदर ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखो, ये यहाँ से वेंट्रल नर्व कोड ये निकल रही है, वेंट्रल नर्व कोड, वेंट्रल नर्व कोड, दोहरी वेंट्रल नर्व कोड है जो इसके एब्डोमेन के पश्च भाग से चौथे खंड पीछे की तरफ जा रही है, और इससे ये जो उधर पूर्वी भाग है ये लास्ट तक जा रही है। आप लोग देखिए यहाँ से जा रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है ये, और ये यहाँ तक जा रही है, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक में बार दोबारा देखो, यहाँ से निकली सभी इसोफेजियल गैंग्लियन से दोहरी वेंट्रल नर्व कोड यहाँ तक जा रही है, और इसमें 1 2 3 3 तो ये जो प्री एब्डोमिनल गैंग्लियन है, प्री एब्डोमिनल गैंग्लियन वो 3 प्री एब्डोमिनल गैंग्लियन है, और फिर 1 2 3 4 4 इसके अंदर पोस्ट एब्डोमिनल गैंग्लियन है। टोटल गैंग्लियन कितने हो गए? 7 गैंग्लियन है, 3 प्री एब्डोमिनल गैंग्लियन है और 4 इसमें पोस्ट एब्डोमिनल गैंग्लियन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ठीक है। और इन गुच्छकों से निकलने वाली जो तंत्रिकाएं होती हैं ये देख रहे हो, यहाँ से इनके पार्ट से ये जो निकल रही हैं यहाँ से वो शरीर के विभिन्न भागों के अंदर चली जाती हैं। यहाँ से निकलती हुई ये शरीर के विभिन्न भागों में यहाँ ये हर एक गैंग्लियन से नर्व्स निकल रही हैं जो निकल के अलग अलग पार्ट में चली जाती हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है पेरिफेरल गैंग्लियन। इसके बाद आता है पेरिफेरल गैंग्लियन। परिधीय या पेरिफेरल और विसरल नर्व सिस्टम। अब इसके अंदर सबसे पहले नर्वस जो बहुत सारी जो नर्व्स होती हैं आर गिवन आउट फ्रॉम द ब्रेन और सेगमेंटल गैंग्लियन ऑफ द वेंट्रल नर्व कोड विच कॉन्स्टिट्यूट दीज नर्वस सिस्टम। मतलब ब्रेन और जो ये सेगमेंटल गैंग्लियन हैं जो 7 मैंने बताए थे, उन सेगमेंटल गैंग्लियन से जो वेंट्रल नर्व कोड के सेगमेंटल गैंग्लियन से जो नर्व्स निकलती हैं वो इस पेरिफेरल और विसरल नर्वस सिस्टम को बनाती हैं। सबसे पहले कौन कौन सी नर्व्स कहाँ से निकल रही है ये आप लोग देखिए। सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे ब्रेन लीजिए। फर्स्ट नंबर
ब्रेन से क्या होगी, एक पेयर जो होगी वो जा रही है ऑप्टिक नर्व मीडियन आइज तक जाएगी। ठीक है, कहाँ तक जा रही है, ब्रेन से वन पेयर ऑप्टिक नर्व मीडियन आइज को चली गई। ठीक है, अब एक निकलेगी ब्रेन से, वन पेयर निकलेगा, वन पेयर जो डिवाइड होकर, ये डायग्राम में मैंने आपको दिखाया था, एक बार फिर देख लेना आप लोग। एक पेयर निकलेगा जो डिवाइड होकर दोनों तरफ राइट लेफ्ट निकलेगा, और एक कैलिसरी में जाएगा और दूसरा लेटरल आइज में चला जाएगा। तो ब्रेन से निकला, दोनों तरफ दो पेयर निकले, लेकिन वो बाद में आगे डिवाइड होकर एक कैलिसरी में चला गया और दूसरा लेटरल आइज में चला गया। ठीक है, अब वन पेयर इसमें निकलेगा और रोस्ट्रम पे चला जाएगा ब्रेन से, और फिर ब्रेन से एक पेयर निकलेगा जो पेडिपेल पे जाएगा। ठीक है, और फोर पेयर निकलेंगे जो एक एक, जो फोर पे वॉकिंग लेग्स हैं वहाँ पर इसके वो नर्व चली जाएगी, फोर पेयर वॉकिंग लेग्स, हर एक वॉकिंग लेग्स में जाएगी। ठीक है, उसके अतिरिक्त ब्रेन से फेरिंग्स में, ईसोफेगस में, हार्ट में भी नर्व्स पहुंच जाती हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आता है ब्रेन के बाद में ये सेकंड नंबर है सब ईसोफेजियल गैंग्लियन। तो सब ईसोफेजियल गैंग्लियन से फोर पेयर, ये देखिए फोर पेयर वेगस नर्व्स निकलेंगी। ठीक है, और वो कहाँ कहाँ जाती हैं, सबसे पहली नर्व जाएगी जेनाइटल ओपर्क्यूलम, जननिक प्रच्छद को, सेकंड जाएगी पैक्टिन को, और दो जो होंगी वो फर्स्ट पेयर ऑफ बुक लंग्स और सेकंड पेयर ऑफ बुक लंग्स जो होगी वहाँ तक जाएगी सब ईसोफेजियल गैंग्लियन से। तो इस तरह से चार जोड़ी वेगस नर्व कहाँ कहाँ गई, फर्स्ट जेनाइटल ओपर्क्यूलम, सेकंड पैक्टिन, और जो दो बची वो जो फर्स्ट और सेकंड बुक लंग्स होते हैं वहाँ तक चली जाती हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है थर्ड। अब थर्ड जो सेगमेंटल गैंग्लियन है, ये देखिए थर्ड सेगमेंटल गैंग्लियन ऑफ प्री एब्डोमन। मैंने बताया था प्री एब्डोमन में कितने थे, 3 गैंग्लियन थे। वो कहाँ कहाँ जा रहे हैं, सबसे पहले जो लास्ट 2 पेयर ऑफ बुक लंग्स बचे वहाँ पर जाएगी कुछ। ठीक है, नर्व्स, उसके अलावा हार्ट को जा रही है, और एक मसल्स ऑफ एब्डोमन। ठीक, जो एब्डोमन की मसल्स है वहाँ तक, इस तरह से 3 तरह की नर्व्स निकल के जाएंगी, 2 बुक लंग्स को, हार्ट को, एब्डोमन की मसल्स को। अब नेक्स्ट फोर्थ नंबर है सेगमेंटल गैंग्लियन ऑफ पोस्ट एब्डोमन। पोस्ट एब्डोमन में कितने गैंग्लियन थे, 4। तो उन 4 गैंग्लियन से कहाँ कहाँ जाएगी, वो जो सेगमेंटल जो मसल्स हैं वहाँ पर ये नर्व्स जाएंगी। अब आता है 5th नंबर पे, जो लास्ट गैंग्लियन बचता है वो कहाँ जाएगा, स्टिंग में। वो कहाँ भेजेगा नर्व्स, स्टिंग के अंदर। ठीक है, तो एक बार फिर आप लोग देख लो, लास्ट गैंग्लियन कहाँ जाएगा, स्टिंग के अंदर, यहाँ पे अलग अलग प्री एब्डोमिनल गैंग्लियन, 3 गैंग्लियन जा रहे हैं लास्ट पेयर ऑफ बुक लंग्स को, हार्ट को, मसल्स और एब्डोमन की मसल्स को, और जो पोस्ट एब्डोमिनल गैंग्लियन हैं वो इनके जो सेगमेंटल मसल्स हैं वहाँ जा रहे हैं, लास्ट गैंग्लियन स्टिंग में जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही ये जो स्टूडेंट्स हैं इंग्लिश मीडियम वाले, उनके लिए नोट्स के ये साथ में हैं, आप लोग इसके नोट डाउन कर लेना। जो मैंने बताया वो सेम इसके अंदर है, तो आप लोगों को इजी रहेगा, आपके पास ये नोट्स तैयार हो जाएंगे इससे। इसी के साथ इसका स्कॉर्पियन का जो नर्वस सिस्टम है वो आज कंप्लीट हो जाता है।